ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुवे नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 13, पांचवा अध्याय का 13 नंबर श्लोक। तो अभी देखिए, हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि पांचवा अध्याय का जो हम लोग का ब्रेकअप है, आप लोगों ने लिखा है पांचवा अध्याय का ब्रेकअप कितना नंबर श्लोक से क्या है, कितना नंबर श्लोक से क्या है? लिखा है? नहीं, नहीं लिखा। किसी ने भी नहीं लिखा? लिखा है प्रभु जी। बोलो। बाकी लोगों ने लिखे हैं प्रभु जी। ओके, गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मैंने लिखा है, स्टेप में लिखा हुआ है, आपने इसका शॉर्ट फॉर्म दिया था STEP स्टेप। हाँ ठीक ठीक ठीक, बस वही है, वही है। हाँ, तो सुपीरियरिटी अब ऑफ देखिए, भक्त। 13 नंबर श्लोक से अब एक नया पाठ चालू हो गया। 13 नंबर श्लोक से क्या नाम दिया हुआ है? 3 डूज। हाँ, 3 डूअर्स। 3 डूअर्स। 3 डूअर्स है, ठीक है। अब ये 3 डूअर्स यहाँ पर चालू हो गया 13 नंबर श्लोक से। ये हम लोग समझेंगे, मतलब अब इसका क्या मीनिंग निकलता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सुनीता राय चौधरी माता जी, आप पकड़ पा रहे हैं? STEP क्या हो रहा है, कहाँ से T आ गया, कहाँ से 3 डूअर्स आ गया, पकड़ पाए ना? ओके, मैंने लिखा था, ओके, लिखा है मैंने। ठीक। प्रभु हाँ, ओके, अब सबको म्यूट रखिए, आप लोग सुनिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास आस्ते सुखमावसि नवद्वारपुरे देहि न एव कुर्वन्ना कार्यम्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास आस्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन्ना कार्यम्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। पिछले 2-3 श्लोकों में सिर्फ शरीर के ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें 10 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि इस प्रकृति से, इस भौतिक जगत में आत्मा अपने आप को भोक्ता समझता है, इसके कारण एक शरीर मिलता है। मगर इस शरीर से अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से युक्त होकर अपने कर्मों को करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये शरीर जो ये शरीर का सदुपयोग हम लोगों को करना आना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से हम लोग इस शरीर, मन, बुद्धि और अपनी इंद्रियों से अगर समस्त रूप से अगर भगवान से युक्त अगर रहते हैं, तब हम क्या हो गए, हमारी भावना शुद्ध होगी और हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ने में हम लोग को आसानी होगा। उसी प्रकार इस 12 नंबर श्लोक में भी हम लोगों ने देखा, वहां पर क्या बताता है कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि अल्टीमेटली शरीर जो है, उससे अगर भगवान की भक्ति नहीं की जाए, हाँ, भगवान की पूजा नहीं की जाए, भगवान की अर्चना नहीं की जाए, भगवान का कीर्तन नहीं सुना जाए, भगवान की माला नहीं फेरी जाए,
भगवान का गुणगान नहीं गाया जाए, भगवान का लीला नहीं सुना जाए, तो क्या होगा? वो इस भौतिक जीवन का जो कलमश है उससे फंसा हुआ रहेगा, इस भौतिक जीवन से फंसा रहेगा, और पुनः पुनः उसको शरीर मिलता रहेगा, जिसके कारण वो इस कर्म बंधन में फंसता जाएगा। इसी से कंटिन्यूटी करते हुए अब 13 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि समस्त जीव जो है, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है, इन सब जीव को 9 द्वार का एक बॉडी दिया गया है। जितने भी जीव है उन सबको एक 9 द्वार का बॉडी दिया गया है। 2 आंख, नाक, 2 कान, मुंह और गुदा और उपस्थ। इस प्रकार हम लोग को 9 द्वार का ये शरीर दिया गया है। अभी जीव क्या समझ रखा है? इस शरीर को अपना पार्ट समझ रखा है, इस बॉडी को वो अपना हिस्सा समझ रखा है। उसको इस बॉडी से लगाव हो गया है, और इसलिए क्या है, इस बॉडी से जो सुख प्राप्त होता है वो एक के बाद दूसरा बॉडी, इस एक बॉडी को छोड़ता है, दूसरा बॉडी को ग्रहण करता है, दूसरा बॉडी को छोड़ता है, तीसरा बॉडी को ग्रहण करता है। इस प्रकार वो इन बॉडियों के चक्कर में 84 लाख योनियों के चक्कर में ये पड़ा हुआ है। मगर यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस जीव को जानना चाहिए कि ये जो शरीर जो है ये इसके भाड़े का घर है। हम लोग जो बोलते हैं ना रेंटेड हाउस, ये इसका भाड़े का घर है। ये जीव को जानना पड़ेगा, क्योंकि भाड़े का घर मतलब क्या हो गया? पहला बात कि इस घर का मालिक कोई और है। दूसरा बात, ये घर को मेरे को एक दिन छोड़ के जाना है। तीसरा बात, ये घर का जो एड्रेस है ये मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है। मगर जीव क्या समझ रखा है? इस बॉडी को अपना परमानेंट घर समझ रखा है, परमानेंट एड्रेस समझ रखा है, इसलिए उसको लगाव हो गया है। जैसे हम लोग किसी होटल में जाते हैं 1 रात 2 रात रहने के लिए, मगर अब 2 रात को हम लोग वहां पर आराम नहीं कर सपोज उस बेडशीट को सफा करें, उसका बेड को सफा करें, उसका फर्नीचर को सफा करें, तो क्या हो गया? उस होटल का किराए का जो रूम है उसको हम लोग अपना रूम समझ बैठे, इसलिए उसका सफाई कर रहे हैं, उसके क्लीनिंग कर रहे हैं। क्या वो रूम हमारा है? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उस रूम को छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी वो रूम हमारा नहीं है, वो भाड़े का रूम है। उसी प्रकार आत्मा को जानना चाहिए कि ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर हमारे भाड़े का घर है, और इस भाड़े का घर का ओरिजिनल मालिक जो है वो है प्रकृति। प्रकृति जो है वो हमारे शरीर के ओरिजिनल मालिक है, क्योंकि ये शरीर जो किससे मिला बना हुआ है? शरीर जो है 24 तत्वों से बना हुआ है। शरीर जो है 24 तत्वों से बना हुआ है। 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, और एक हो गया प्रधान की अवस्था। तो इस प्रकार ये 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर जो हमारा बना हुआ है किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। यानी इस बॉडी का जो ओरिजिनल मालिक जो है वो प्रकृति है। ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है, ये प्रकृति में विलीन हो जाएगा, यानी ये शरीर का ओरिजिनल मालिक प्रकृति है। मगर इस बॉडी का मालिक कौन अपने आप को समझ बैठा है? आत्मा। देखिए कितना बड़ा मिस्टेक, कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है हम लोग के जीवन में।
आप लोग पता नहीं पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे हैं। कुछ लोग जो लोग वीडियो बंद कर रखे हैं मैं उनको तो नहीं पूछूंगा, जिन लोगों का वीडियो ऑन है उन लोगों को मैं ही पूछूंगा, क्योंकि वीडियो जो बंद कर रखे हो सकते हैं वो खाना खा रहे हैं या घर वालों की सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, इसलिए सर वीडियो बंद कर रखे हैं। श्रीकला माता जी क्लियर हुआ है? यहाँ तक क्लियर है? ऐसे दिखाने से हो गया यस और नो? ऐसे दिखाने से मैं समझ जाऊंगा। ओके, पूजा माता जी ने ऐसे दिखाया है, बाकी लोग को योगेश प्रभु को क्लियर है, राजेश प्रभु को क्लियर है, शारदा माता जी को क्लियर, सुनीता माता जी को क्लियर, पंकज प्रभु को क्लियर है, साथीदास माता जी को क्लियर है, श्वेता माता जी को क्लियर है। और एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो आप कंसंट्रेशन से सुनिए। देखिए, जब बाकी 20 जन को अगर समझ में आया है और आपको अगर समझ में आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का कमी है। तो इससे सरल भाषा में और मैं क्या बोलूंगा, चलिए फिर मैं वापस बोलता हूँ। 24 तत्व लिख नहीं पाई, एक बार बोल दीजिए। 24 तत्व लिख नहीं पाई। 24 तत्व, ओके 24 तत्व आएगा, 24 तत्व आगे आएगा, मैं बताऊंगा। श्रीकला माता जी यहाँ पर ये बताया जा रहा है श्लोक के अंदर में, ये जो शरीर है हमारा, ये बॉडी को, इस बॉडी को आत्मा क्या कर रखा है? आत्मा जो है इस बॉडी को नहीं, ठीक है, आप इसको रिकॉर्डिंग में समझिएगा, ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत क्लियरली बोला हूं, आप कल रिकॉर्डिंग में जब रिकॉर्डिंग होगा उसमें आप सुनिएगा। ओके, तो अभी क्या हम लोग देखते हैं कि ये बॉडी जो है ये प्रकृति से बना हुआ है, तो यानी इस बॉडी का जो ओरिजिनल मालिक जो है वो प्रकृति है। बॉडी का मालिक जीव नहीं है। जीव सोचता है कि मैं बॉडी का मालिक हूं, मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मैं इस बॉडी के माध्यम से इस प्रकृति को भोगूंगा। ये इसका गलत कंसेप्शन है। बॉडी बना है प्रकृति से, प्रकृति के 24 तत्वों से बना हुआ है, यानी इस बॉडी का मालिक जो है वो प्रकृति है। और प्रकृति को कौन चलाता है? प्रकृति को भगवान चलाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो प्रकृति जो है, प्रकृति भगवान के तत्वाधान में चलती है। मगर जीव क्या समझता है? देखिए, जीव शरीर को तो अपना समझता ही समझता है, प्लस जीव क्या समझता है, इस प्रकृति का भी वो अपने आप को मालिक समझता है कि ये प्रकृति भी मेरी है और मैं ही इसका भोक्ता हूं, प्रकृति का मालिक मैं हूं। तो दो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस जीव का, भयानक मिसअंडरस्टैंडिंग। बॉडी को ये अपना समझता है, जबकि उसको जानना चाहिए ये बॉडी जो है मेरा रेंटेड हाउस है, बॉडी मेरा भाड़ा का घर है। एक दिन मेरे को बॉडी को छोड़ के जाना है, तो अननेसेसरी मेरे को बॉडी के प्रति क्यों प्रेम है? और दूसरा, ये बॉडी बना है प्रकृति से, और वो क्या समझता है कि ये प्रकृति जो है ये भी मेरे तत्वाधान में, प्रकृति का मालिक भी मैं हूं। यानी भगवान कंप्लीटली मिसिंग है उसके जीवन से। प्रकृति को भी वो अपने आप को मालिक समझता है और बॉडी को भी अपने आप को मालिक समझता है। यानी कितना अंधा है जीव, कितना अंधा हो रखा है। तो इस डायग्राम से हम लोग क्या समझे कि जीव जो है, सोल, जीव जो है ये एक भाड़े के घर में है, एक भाड़े का घर में है जिसको बोला गया है बॉडी। ठीक है, जीव एक भाड़े के घर में है जिसको बोला गया बॉडी। और ये बॉडी किससे बना है? बॉडी प्रकृति से बना है। बॉडी प्रकृति से बना है। और जीव, ये प्रकृति जो है किसके तत्वाधान में चलती है? प्रकृति भगवान के तत्वाधान में चलती है। मगर जीव क्या समझता है कि ये प्रकृति भी मेरी है। मगर ओरिजिनली में क्या है? भगवान ही जीव को कंट्रोल करते हैं
और भगवान ही प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। भगवान एक्चुअली में क्या, भगवान ही जीव को कंट्रोल करते हैं और भगवान ही प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। मगर मनुष्य क्या समझता है कि ये प्रकृति का भी मैं मालिक हूं और इस बॉडी का भी मैं मालिक हूं। भगवान के साथ तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान तो पिक्चर में ही नहीं है। इसको ऑल्टरनेट, इस ड्राइंग को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। इसको बोलता है 3 डूअर्स एंटेंगलमेंट। 3 डूअर्स कौन कौन हो गए? एक तो हो गया जीव, जीव भी ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है। प्रकृति, प्रकृति भी ब्रह्म है। और भगवान, भगवान भी ब्रह्म है। तो ये 3 डूअर्स है। इन 3 डूअर्स का एक तो इंटेंगलमेंट है। क्या इंटेंगलमेंट है? वो ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भगवान, सबसे पहले भगवान कृष्ण, ठीक है। अभी क्या है, भगवान कृष्ण से कौन आया है? भगवान कृष्ण से ही जीव आया है। जीव यानी आत्मा जो है भगवान कृष्ण से आया है। और ये जीव जो है शरीर रूपी भारे के घर में ये रहता है। और ये शरीर जो है ये प्रकृति से बना हुआ है, यानी जीव जो है ये प्रकृति से बना हुआ है। जीव का जो शरीर है, जीव जिसके अंदर में है, जीव जिस शरीर के अंदर में है वो शरीर प्रकृति से बना हुआ है। और इस प्रकृति का ओरिजिनल मालिक भी भगवान है। यानी भगवान जो है जीव का भी मालिक है, भगवान जो है प्रकृति का भी मालिक है। यानी जीव जो है वो भगवान से आया है, प्रकृति भी भगवान से आया है। यानी जीव का स्वामी, जीव का ओरिजिनल स्वामी भगवान है, प्रकृति का ओरिजिनल स्वामी भगवान है। मगर जीव क्या करता है? जीव एक भयानक अबुझ में फंस गया है। क्या अबुझ में फंस गया है? जैसे यहां पर बताया कि जीव का स्वामी भगवान है, मगर जीव क्या समझता है कि मेरे को ये शरीर प्राप्त हुआ है, मैं इस शरीर का मालिक हूं। और इस प्रकृति में जो भोग है वो भोग का भी मैं मालिक हूं, उस भोग को करने वाला भी मैं। इस कारण जीव जो है एंटेंगलमेंट, ये तीनों के बीच में संबंध एक्चुअली में ये है। मगर जीव जो है इस भौतिक जगत में इसलिए फंस गया है। भौतिक जगत में क्यों फंस गया जीव? क्योंकि जीव ये नहीं जानता है कि वो जिस शरीर में है ये शरीर टेम्पररी है, भाड़े का घर है। इस भाड़े का घर को वो अपना घर समझ बैठा है, जिसके कारण क्या है, वो इस प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताता है। और प्रभुत्व, इस प्रकृति में जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उसको वो स्वयं भोगना चाहता है। क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा है कि भगवान ही जो है, भगवान ही से ही जीव आते हैं और भगवान ही प्रकृति के नियंत्रक है। यानी मालिक भगवान है, भगवान ही भोक्ता है। प्रकृति के भी भोक्ता भगवान है और जीव के भी भोक्ता भगवान है। यानी जीव का काम है भगवान के पास वापस जाना, स्वामी के पास जाना, अपने नित्य पिता के पास जाना। मगर ये क्या करता है? अपने पिता के पास नहीं जाकर अपना जो भाड़ा का घर है उस भाड़े के घर में ये फंसा हुआ है, अपने शरीर के अंदर में वो फंसा हुआ है। नहीं, रूपेश प्रभु क्लियर नहीं हुआ है। हरि बोल रूपेश प्रभु। पूरा क्लियर है प्रभु जी, पूरा क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है, ओके।
किसको किसको समझ में नहीं आया? ये डायग्राम किसको इसको समझ में नहीं आया? क्योंकि इस डायग्राम को मैंने आने वाला जो 4-5 श्लोक है वो सारा का सारा मैंने बता दिया है। सिर्फ हम लोग अब रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करते हैं तब और थोड़ा क्लियर होगा, राइट? ऐसे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? हो गया प्रभु जी? ओके, ठीक है। हाँ क्लियर है प्रभु। ओके, तो हम लोग और थोड़ा पढ़ते हैं तब हम लोग और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं। जब देहधारी जीवात्मा 13 नंबर श्लोक, 5वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक का मैं प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ रहा हूं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वार वाले नगर इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो यानी जब वो देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, यानी जब जीवात्मा अपनी प्रकृति, उसकी ओरिजिनल प्रकृति है सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण का नित्य दास, उस प्रकृति को अगर वो समझ लेता है तो वो क्या होता है, इस 9 द्वार वाले शरीर से वो मुक्त रहता है। मगर जब वो अपने आप को कृष्ण का दास नहीं समझता है और कृष्ण के नित्य धाम वापस उसको जाना है, इस विषय को जब नहीं समझता है, तब वो क्या होता है, इस शरीर से बंधा हुआ रहता है। तात्पर्य में क्या दिख रहा है प्रभुपाद? देहधारी जीव आत्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वो अपने को शरीर समझ बैठा है। वो अपने आप को शरीर क्यों समझ बैठा है? क्योंकि जीव आत्मा भूल गया है कि वो भगवान की परा प्रकृति है, वो भगवान की पराशक्ति है, वो भगवान की सुपीरियर शक्ति है। पराशक्ति मतलब जीव आत्मा, हम जो आत्मा है अपने आप को भूल चुके हैं कि वी आर सुपीरियर शक्ति ऑफ लॉर्ड कृष्ण, हम लोग भगवान के अंश है, ये हम लोग भूल चुके हैं। इसलिए हम लोग क्या कर रखे हैं, अपने आप को शरीर में ले लिए हैं। हम लोग माया जाल में, भगवान की इंफीरियर शक्ति है, ये प्रकृति जो है भगवान की इंफीरियर शक्ति है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे 4था अध्याय में, नहीं आगे साथ आएगा 7वां अध्याय में, भगवान की 2 शक्तियां होती है, एक होती है पराशक्ति, एक होती है अपराशक्ति। जो पराशक्ति जो है वो हो गया जीवात्मा, हम जो जीवात्मा जो है वो भगवान की पराशक्ति है। और अपराशक्ति हो गई ये जो प्रकृति जो है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व जो है ये हो गई भगवान की अपराशक्ति। तो यानी भगवान बोलते हैं कि मेरी ये जो पराशक्ति जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सुपीरियर क्वालिटी है, अपरा जो है ये इंफीरियर क्वालिटी है। तो हम जीव आत्मा जो है भगवान की सुपीरियर क्वालिटी में आते हैं, मगर हम लोग क्या अपना संबंध भूल गए भगवान के साथ में। दास, हम भगवान के नित्य दास है, भगवान के साथ हमारा इटर्नल रिलेशन है, वो हम लोग भूल गए हैं। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वो अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। देखिए उसका निवारण भी बता दिया, हाथों प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है वो बता दिए प्रभुपाद, और हाथों निवारण भी बता दिए। ओनली हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, कृष्ण का जाप करने से ही एकमात्र हम लोग अपने आप को वापस रियलाइज करके हम लोग वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ सकते हैं। अच्छा, आप लोग जितने जन क्लास करते हैं, कर रहे हैं अभी, आप लोग मेरे को डायग्राम बोल के आप लोग लिख के भेजिएगा। मैं आप लोग को जो है ये एंटेंगलमेंट डायग्राम मेरे पास बनाया हुआ, वो मैं आप लोग को भेजूंगा, ठीक है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वो अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वो शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है
ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसके कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वो 9 द्वार वाले नगर से सुखपूर्वक निवास करता है। तो इस शरीर में वो रहकर भी सुखपूर्वक निवास कर सकता है। कब कर सकता है? इस शरीर में रहकर भी वो सुखपूर्वक निवास कर सकता है। कब सुखपूर्वक निवास कर सकता है एक आत्मा? जब का त्याग कर दे। मेरा क्या आवाज क्लियर नहीं है क्या? बिल्कुल भी क्लियर है प्रभु जी। जब अपने कर्म फलों का त्याग करेगा, कृष्ण भावना भावित रहेगा, तो कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण कॉन्शियस। करेक्ट। इसलिए ये 9 द्वार वाले ये शरीर क्या है? 9 द्वारे पुरे देहि हंस लीलाये ते वही वसी सर्वस्य लोकेश स्थावर्ष चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। ये 9 शरीर, ये शरीर 9 द्वार, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुद्दा और उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेतास्वर उपनिषद 3.18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के ब्रह्म तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि ये जो शरीर जो है, इसमें इस पॉइंट का एक ही मूल निकलता है इस पूरा श्लोक का, कि आत्मा एक भाड़े के घर में है जिसे वो अपना समझ बैठा है। एकदम सिंपल, आत्मा एक भाड़े के शरीर में है जिसे वो अपना समझ बैठा है। क्लियर हुआ ये श्लोक यहां तक? राइट, क्लियर है? नहीं, आप लोग कुछ तो बताइए, आप लोग हाथ से। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट 14 नंबर श्लोक हम लोग लेते हैं। ये रविश प्रभु या शिखा माता जी, आप लोग में से एक काम कीजिएगा। हम लोग, मैं लास्ट 5-7 दिन से देख रहा हूँ, ये हम लोग सिर्फ 35 जन जो अभी हम लोग देख पा रहा हूँ मैं, आप लोग ही क्लास करते हैं। पूजा मारू माता जी, सुनीता माता जी, साथीदास माता जी, राजेश्वर प्रभु, सारदा माता जी, गीता प्रभु, योगेश प्रभु की वाइफ शेखला माता जी, शारिका माता जी, रूपेश प्रभु, देवेश प्रभु, माता जी, पावना धनी माता जी, शारदा केवल 2 है, पृथ्वीराज गुरु माता जी, प्रमिला माता जी, बालकृष्ण प्रभु, कमलेश शर्मा माता जी, अच्छा, श्वेता शर्मा, विनीता अग्रवाल, निहारिका पुरोहित, स्वाति पुरलेकर, कावेरी मोहिते, भावना मालपानी, मधु अग्रवाल, श्रेया, मनीष आईफोन, दीपक प्रभु, आनंद प्रभु। मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में हम लोग जिसका ये व्हाट्सएप, जिसका ये आप लोग जूम यूज करते हैं, एक्चुअली में हम लोग को उनका आईडी ये यूज हम लोग कर रहे हैं, जो वो खुद क्लास नहीं करती है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है अननेसेसरी ये लेने का। तो हम लोग कुछ दूसरा रास्ता कल मैं निकालता हूँ। और आप लोग 35 जन क्लास करते हैं, तो आप लोग 35 जन के लिए मैं अलग से तो ग्रुप बनाऊंगा कल। आप लोग मेरे को हरे कृष्णा बोल के आप लोग मेरे को डालिए, तो मैं उन लोग को उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग का 70 जन 80 जन का ग्रुप का मीनिंग नहीं है जब क्लास नहीं करते हैं, तो अननेसेसरी। ठीक है, जैसे भगवान का मर्जी। 14 नंबर श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो अब क्या बोला जा रहा है? शरीर रूपी नगर का स्वामी, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है।
तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आत्मा को जैसे हम लोग परा प्रकृति बोल चुके हैं ऑलरेडी, आत्मा क्या है? पराशक्ति है, भगवान की परा प्रकृति है। तो इसलिए क्या है कि आत्मा जो है भगवान का अंश है, भिन्नांश है, वो इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है। मगर अज्ञानवश वो क्या है? अपने आप को शरीर मानकर यहाँ पर कर्म फलों को भोग रहा है। हम लोग जो बोलते हैं ना, कर्म का बंधन होता है, कर्म का बंधन होता है, कर्म का बंधन होता है, कर्म बंधन में मतलब फंसते हैं। किसको हो रहा है कर्म बंधन? कर्म बंधन एक्चुअली आत्मा को हो रहा है, इसलिए आत्मा फंसता है। क्यों हो रहा है उसको कर्म बंधन? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ बैठा है। वो शरीर के माध्यम से अपने इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। किसका इंद्रिय तृप्ति कर रहा है? जो प्रकृति में है। प्रकृति यानी वो 3 गुणों में जो है, उन 3 गुणों के माध्यम से ये जीव अपने आप को बांध लिया है, बंध चुका है ये। इसलिए ये क्या है? अपने शरीर के माध्यम से ये भोग कर रहा है। और इस शरीर के माध्यम से भोग करने का क्या? इस शरीर से क्या होता है? द्वंद आता है। हम लोग जो कितने बार जो पढ़ लिए द्वंद होता है, द्वंद जो हम लोग का है, राग और द्वेष यानी द्वंद, अच्छा बुरा, हानि लाभ, मेरा तेरा इत्यादि जो है, इससे बंधता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है। आप लोग लिंक कर पा रहे हैं? पहले के जितने भी श्लोक आए, क्या उसका चक्कर है? द्वंद से क्यों फंस रहा है? हानि लाभ, अच्छा बुरा से क्यों फंस रहा है वो? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा है। और हालांकि उसको समझना चाहिए कि ये जीव जो है, आत्मा जो है, ये इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है। तो इसको क्या कर्म करने की जरूरत है? क्यों इसको कर्म फल चाहिए और क्यों कर्म के चक्कर में पड़ता है ये? इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? जीव आत्मा को ना तो कर्म करना है, ना ही कर्म करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, और ना ही कर्म फल के प्रति आसक्त होना चाहिए। क्योंकि जीव जो है इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है। इसको क्या जरूरत है सब? ये कोई शरीर थोड़ी ना है। शरीर को कर्म करना पड़ता है, शरीर को कर्म फल के प्रति आसक्ति रहती है, शरीर को जो है कर्म करने के लिए प्रेरणा मिलता है। आत्मा का काम है, एक्चुअली में आत्मा का काम है भगवान के नित्य धाम में रहना, वहां भगवान की सेवा करना। मगर वो ऑलरेडी वहां पर रिलेशन भूल गया, बोल के वो इस भौतिक जगत में आ गया। और भौतिक जगत में आकर भी वो जब अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ नहीं पाया, भक्तों के साथ नहीं जोड़ पाया, गीता क्लास से जोड़ नहीं पाया, हरि नाम से नहीं जोड़ पाया, तो क्या हो गया? वो अपने आप को बार बार शरीर समझ के वो शरीर में ही फंसा हुआ रह गया। फिनिश, उसका चैप्टर ही फिनिश हो गया है। कितना दुख का बात है। आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? कुछ भी समझ पा रहे हैं? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है? क्लियर है? क्लियर है, ओके। फिर क्या बोला जा रहा है? तो इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, तो यहाँ पर प्रभु शब्द का मतलब जो है आत्मा को बताया गया है कि इस शरीर रूपी नगर कि नहीं कर्तव्य न सामित्व को न कर्म को लोगों के उत्पन्न करता है शरीर रूपी नगर का स्वामी, न तो कर्म के फलों से संबंध को प्रकृति के गुण लेकिन कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बात क्या निकल गया इस श्लोक के अंदर में कि ये शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा जो है, ये जीव जो है वो अपने आप को शरीर का स्वामी समझ बैठा है, और इस शरीर में जो कार्य प्रकृति करवाती है, प्रकृति के 3 गुण जो कार्य इस शरीर में करवाती है, उसको जीव समझता है कि वो कर रहा है। गीता रावत माता जी, सब बाउंस हो रहा है ना? कुछ नहीं प्रभु जी, समझने की कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी। बताइए कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं प्रभु जी, मेरा डाउट वो हो रहा है कि आत्मा को कुछ नहीं करना है,
वो शरीर करेगा तो, लेकिन फल तो उसे ही भोगना पड़ता है ना, उसके जो कर्म बंधन होते हैं, तो उससे शरीर को तो तकलीफ होती है, पर साथ साथ में आत्मा को भी तो प्रॉब्लम होती है। जन्म मृत्यु के चक्कर में आत्मा फंसती है, शरीर तो नहीं फंसता प्रभु जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अभी आपने श्लोक पढ़ा ना, नहीं, न नहीं, नहीं, कर्माणि न जीव का जन्म कहाँ होता है? जीव का जन्म नहीं होता है। जीव जो है वो शरीर को, पर वो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर में वो सिर्फ अपने आप को ट्रांसशिपमेंट करता है। वो जीव को तो जन्म उन्म लेने का चक्कर नहीं है। नहीं जन्म नहीं प्रभु जी, मतलब उससे तकलीफ तो वही बार बार बॉडी चेंज कर रहा है, तो प्रॉब्लम उससे ही हो रही है, आत्मा को हो रही है, शरीर को तो नहीं हो रही है ना। मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। हाँ, तो शरीर को तो वो छोड़ देता है। शरीर तो नाशवान है जी। शरीर तो नाश होगा, मगर वो क्या इस शरीर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना नहीं जान रहा है। उसका प्रॉब्लम जो है, जीव आत्मा जो है वो शरीर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना नहीं जा रहा है। इस श्लोकों में हम लोग क्या समझाया जा रहा है? कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, इस अध्याय का नाम है। यानी उसको कर्म करना है शरीर को यूटिलाइज कर कर, इस शरीर का सत उपयोग करते हुए उसको कृष्ण भावना भावित कर्म ही करना चाहिए उसको, इस शरीर के माध्यम से। मगर जीव क्या है, इस शरीर को उस काम में यूटिलाइज नहीं कर वो इस शरीर के माध्यम से इस प्रकृति को भोगने का काम कर रहा है। नहीं समझ में आया माता जी? नहीं आया समझ में? इसीलिए वो चक्कर में फंसा हुआ है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा चल रहा है, इसलिए वो चक्कर में फंसा हुआ है। जिस दिन Yes. वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो 3 गुण से परेशान नहीं कर पाएंगे। हाँ, तब तो शरीर उसको साथ देगा, तब वो इस शरीर का सदुपयोग करेगा, और इस शरीर का सदुपयोग करके वो जीव जो है वापस अपने पिता के पास चला जाएगा, वो भगवान के पास चला जाएगा। वो तो यही घूम रहा है ना, वो 84 लाख योनियों में करोड़ों करोड़ जन्म से यही घूम रहा है। वो अभी तक ऊपर की तरफ तो गया ही नहीं है। वो जहां उसके पास जाना है, जिसके साथ संबंध है उसके पास नहीं जाकर वो ठीक शरीर के साथ अपना भाड़े का घर का, अभी एक भाड़े का घर मिला है मनुष्य का, फिर एक कुत्ते का भाड़े का घर मिलेगा, फिर एक सुअर का भाड़े का घर मिलेगा, फिर एक पिजन का भाड़े का घर मिलेगा, फिर एक स्नेक का भाड़े का घर मिलेगा। तो वो हर बार एक भाड़े का घर को वो इस रेंट हाउस को छोड़कर दूसरा रेंटेड हाउस, तीसरा रेंटेड हाउस, उसमें वो ट्रेवल कर रहा है। वो ये उसकी मूर्खता है यहाँ पर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसा जैसा उसको भाड़े का घर मिल रहा है हर बार, उस भाड़े के घर में पानी का टेप कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विचेस कहाँ है, उन सबको देखते देखते उसका आसक्ति हो जाता है उन चीजों के प्रति, उन सबको वो अपना समझ बैठता है। और उस भाड़े के घर में जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट का क्या था, उसके ऊपर छाप जिसको बोलते हैं छाप बैठ जाता है। तब क्या होता है, 84 लाख योनि पार करने के बाद वापस जब उसको वो योनि मिलती है, सपोज कुत्ते की योनि मिली, फिर कई योनियों के बाद होने के बाद वापस जब कुत्ते की योनि जब उसको मिलती है, तो उसको याद रहता है, उसको पुराना छाप है कि अच्छा कुत्ता का शरीर मिला है तो हमको भौंकना है, हमको जीभ को बाहर निकालना है, हमको ये करना है, वो ऑलरेडी उसके छाप है। उसी प्रकार उसको जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो उसकी जो छाप जो है, उसकी जो चेतना जो ऑलरेडी जो बन चुकी है, इसका स्वभाव, जिसको स्वभाव बोलते हैं, वो स्वभाव जो उसका बन चुका है, उस स्वभाव के हिसाब से उसको वापस उसकी तरफ उसको टान के ले जाता ऑटोमेटिक। हम लोग में से बहुत जन है जिसका थोड़ा सा चोरी करने का आदत होता है, किसी का खाने का आदत होता है, किसी का सोने का ज्यादा आदत होता है, किसी का बोलने का ज्यादा आदत है, किसी को फुटानी मारने का ज्यादा आदत होता है। ये हम लोग का गलती नहीं है, ये हम लोग के कई जन्मांतर के छाप बन बन के हम लोग के आए हुए हैं। मगर अब जब हम लोग प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से जब गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तब हम लोग को इससे मुक्त होना है। अभी भी अगर हम लोग मुक्त नहीं होंगे तो कब होंगे, कब समझेंगे? अब और कब समझेंगे? इतना क्लियर कंसेप्शन होने के बाद, इतना क्लियर कंसेप्शन होने के बाद हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग का दुर्भाग्य, और तो ऑप्शन है नहीं कुछ भी। अब आप देखिए, हम लोग का क्लास 55 जन 60 जन करते थे, वो करते 50 जन है, वो करते 40 जन है, 40 जन करते अब आप लोग 35 जन बचे हैं। ये 35 जन बचते 30 जन आएंगे। तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि कहाँ लैकिंग है। एनीवेज, फिर आगे क्या बोलता है, जीव अपने सुख दुख में, मैं कहाँ पढ़ रहा था, नहीं मैं तो 14 नंबर को बोल रहा था ना,
14 नंबर क्या मैं रीडिंग कर रहा था ना, क्या समझा रहा था, क्या बोल रहा था? अनुवाद ही पढ़े थे प्रभु जी आप, अब बस अनुवाद पढ़े थे। अनुवाद पढ़ रहा था ना मैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। एक प्रश्न था मेरा इसी से रिलेटेड। हाँ बोलिए प्रभु। ये जो तात्पर्य के ऊपर वाली जो लाइन है, यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है, ये कैसे होता है, थोड़ा सा समझाएंगे? हाँ जरूर जरूर, बहुत प्रभु का इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट समझाने वाला था, वो प्रभु खुद ही पूछ लिए कि ये शरीर में, शरीर से जो भी हम लोग कार्य करते हैं, शरीर के द्वारा हम लोग जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, रात सुबह उठने के साथ लेकर रात को सोने तक, वो सारी की सारी एक्टिविटी हम लोग प्रकृति के द्वारा करते हैं। क्योंकि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारी सारी एक्टिविटियां जितनी भी है वो क्या तो सतोगुण में होती है, या रजोगुण में होती है, या तमोगुण में होती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सतो रजो, रजो तमो, तमो सतो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सतो रजो तमो, तीनों ही होती है। यानी हर वक्त, ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है इस जीवन में जो भी कर रहे हैं, अभी हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग सतोगुण में हैं, और अभी आप लोग में से कोई हो सकता है कि कोई उबासी ले रहा है तो वो रजोगुण में है, अभी हो सकता है कि आप लोग में से कोई जो है कुछ और सोच रहा है तो वो रजोगुण में है, हो सकता है। अभी हो सकता है कि कोई आप लोग में से किसी को भूख लग रहा है, खाने खाने का इच्छा कर रहा है, या किसी को हो सकता है कि फोन बार बार आ रहा है, किसी का फोन में लाइन कट रहा है तो उसको क्रोध आ रहा है। तो यानी सिचुएशन एक ही है, घड़ी वही है, तारीख वही है, मगर सबके लिए परिस्थिति अलग अलग है। यानी हर एक आदमी हम लोग में से अभी कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सतोगुण में है, कोई सतो रजो में है, कोई रजो तमो में है। यानी प्रकृति के अंदर में जो 3 गुण जो है, ये 3 गुण इस शरीर को हर एक मोमेंट में, हर एक सेकंड में, हर एक घड़ी में विभिन्न विभिन्न गुणों के माध्यम से उसको चलाता रहता है। और शरीर को चलाने के कारण, उन गुणों से बंधने के कारण, ये आत्मा शरीर से बंध जाता है। आत्मा भी उन तीनों गुणों से बन जाता है, आत्मा भी प्रकृति से बन जाता है। प्रकृति बांधती शरीर को है, मगर आत्मा जी ये तो शरीर को ही अपना समझ बैठा है, तो आत्मा भी प्रकृति से बन जाती है। यही आत्मा अगर ट्रांसेंडेंटल हो, यही आत्मा अगर अपने आप को कृष्ण से जुड़े, यही आत्मा कृष्ण की सेवा करे, यही आत्मा कृष्ण का भजन कीर्तन करे, कृष्ण का गुणगान करे, कृष्ण की ही बात बोले, कृष्ण का ही प्रचार करे, कृष्ण के लिए ही कर्म करे, कृष्ण के लिए इनकम करे, कृष्ण के लिए ही अपना परिवार चलाए, कृष्ण के ही सेवा में जुड़ा हुआ रहे, तो क्या ये अपने आप को शरीर समझेगा? वो तो ये जानेगा ना मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा हो तो मैं तो भगवान के साथ संबंध है। ठीक है, इस भौतिक जगत में मैं फंस गया हूँ, निकलना तो पड़ेगा मेरे को, फंस गया हूँ तो फंस गया हूँ, समझ में आ रहा है मेरे को, निकलने का भी तो रास्ता मेरे को जानना पड़ेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, भगवान बार बार बोल दिया, और भगवान लोग कितना बार बोलेगा एक ही बात को, एक ही बात को तो भगवान बोल दिए, क्लियर कट बोल दिए है। तुम फंस गया, नो प्रॉब्लम, अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए तुम इस शरीर को त्यागो, मेरे नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और उसके लिए जो तुम अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो, तुम अभी से महामंत्र जाप करो, एकादशी करो, भक्तों का संग करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, तब तुमको क्या होगा, अंत समय में मेरी मर्जी से, मैं अपनी कृपावश, अहेतु की कृपावश जो है, मैं तुम्हारे स्मरण में आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। घुमा फिरा के देखिए, घुमा फिरा के क्यों पढ़ रहे हैं गीता? सिर्फ 2 बात के लिए, एक तो ये समझने के लिए कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं, और दूसरा मेरा मुक्ति कैसे होगा, यही है ना, क्या और कुछ है? ये 2 चीज को समझने के लिए हम लोग इतना सारा श्लोक पढ़ रहे हैं, इतना कुछ समझ रहे हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जागृत है प्रभु, क्लियर हुआ आपको? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, पूनम माता जी कुछ पूछना चाह रही है, बोलिए। हरि बोल। प्रभु जी, जो गीता रावत माता जी ने पूछा कि आत्मा शरीर, आत्मा अपना खोल बदलती जाती है, तो वो आत्मा, एक मिनट, क्या बोले? आत्मा अपना खोल, मतलब शरीर बदलते जाती है कर्म बंधन के कारण, तो जो भी तकलीफ होती है वो शरीर को होती है, आत्मा को नहीं होती है। तो इसका नहीं, शरीर को क्या
तकलीफ होना है? शरीर तो इस पंच तत्वों से बना हुआ, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, शरीर को थोड़ा भोगना पड़ रहा है। भोग तो रहा है आत्मा, फंस रहा है आत्मा, तकलीफ पा रही है आत्मा। शरीर तो एक माध्यम है, शरीर तो एक माध्यम है, शरीर तो एक भाड़े का घर है। शरीर तो प्रकृति से बना हुआ है, तो प्रकृति में वापस विलीन हो जाएगा। शरीर कष्ट नहीं पाता है, कष्ट जो है आत्मा पाती है। तो जितने भी शरीर से जो कर्म होते हैं प्रभु जी, शरीर के द्वारा जो भी कर्म होते हैं तो वो आत्मा ही करवाती है ना, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। शरीर के जो भी कर्म हम लोग करते हैं वो प्रकृति करवाती है, 3 गुण करवाते हैं। तो वो कैसे 3 गुण करवाती में है? आकर्षित, 3 गुण में आकर्षित तो आत्मा ही होती है ना, 3 गुणों से जो आकर्षित होती है वो आत्मा ही होती है ना। नहीं 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 नहीं, सुनिए, ये शरीर जो है, इस शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के द्वारा होते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिए। माता जी का जो प्रश्न है वो कंसेप्शन अगर क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आत्मा, शरीर और प्रकृति। आप लोग मेरा वो हिंदी को मत पकड़िएगा, हाँ, कहीं छोटा ही बड़ा ही मेरे को इतना अच्छा से नहीं आता है, वो कहीं भी कुछ भी लग सकता है, मगर चीज समझ लीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ। अभी क्या है, खूब ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। सबको म्यूट करके खूब ध्यान से सुनिए। आत्मा जो है ये इटर्नल है और ट्रांसेंडेंटल है। आत्मा इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है। शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, प्रकृति के 24 तत्वों से शरीर बना हुआ है। ये प्रकृति जो है ये भगवान की ही शक्ति है और प्रकृति के नियंत्रक, प्रकृति जो है भगवान के नियंत्रण में चलती है। प्रकृति मतलब हो गया 3 गुण, 3 गुणों से ये प्रकृति बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी क्या है, ये आत्मा इस शरीर में बंधा हुआ है। 2 सिचुएशन, पहले तो दो सिचुएशन। एक तो हो गया कि जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, जो भगवत गीता का क्लास कर रहा है, जो प्रभुपाद के तत्वाधान में है, वो ये समझ गया है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मैं प्रकृति का भोक्ता नहीं हूं। तब क्या होगा, वो आदमी तो ऑलरेडी 3 गुणों से फ्री हो गया। 3 गुणों से फ्री होने के कारण क्या हो गया, वो शरीर से फ्री हो गया और शरीर से फ्री होने से वो अपना संबंध भगवान के साथ बना रहा है। ये हो गया सिचुएशन 1। अब सिचुएशन, माता जी का जो प्रश्न है, पूनम माता जी का प्रश्न है, वो हो गया सिचुएशन 2 से रिलेटेड। ये आत्मा जो है ये शरीर से बंध गया है, इसको मालूम ही नहीं है कृष्ण बोल के कुछ है या कृष्ण के साथ कोई संबंध है। तो वो क्या करता है, शरीर से बंध गया है, तो यानी आत्मा क्या चीज से घिरा हुआ है, आत्मा 3 चीज से घिरा हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीज से ये आत्मा जो है घिरा हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार से। तो सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आत्मा अपने आप को शरीर समझ रहा है। तो शरीर समझने के कारण क्या है, अहंकार, इसको मिथ्या अहंकार हो गया कि ये शरीर है। इसकी बुद्धि जो है, इसकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं हुई है। इसकी बुद्धि में अभी ये है कि मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोग करूंगा, मेरे इंद्रिय हैं ये। फिर ये मन जो है, मन क्या करता है, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये मन काबू में लेता है। मन मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, इनको जो है ये मन अपने काबू में लेता है। बुद्धि तो बेवकूफ बना हुआ ही है, बुद्धि तो स्ट्रांग है नहीं, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। तो ये मन क्या करता है, बुद्धि को अपने तरफ टान लेता है, प्लस आत्मा को भी अपने तरफ टान लेता है। तब क्या होता है, ये आत्मा जो है और ज्यादा से ज्यादा इस शरीर के माध्यम से और कर्म बंधन में और कर्म बंधन में और कर्म बंधन में ये फंसता जाता है। तो यानी क्या हो गया कि बंधन बन रहा है आत्मा को, किंतु ये
भोगने का जो काम है, ये जो शरीर के द्वारा जो कर्म जो किया जा रहा है, शरीर के द्वारा कर्म जो है दिखने में लग रहा है कि आत्मा कर्म कर रहा है, किंतु एक्चुअली में आत्मा कर्म नहीं कर रहा है। मैं जो बोला विभिन्न विभिन्न हम लोग को शरीर मिला, हर शरीर में एक एक छाप बैठ गया है। इसमें हर शरीर का हम लोग को एक्चुअली में मालूम है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये फायदा है, इसमें ये आराम है, इसमें ये सुख है, इसमें सेक्स कैसे किया जाता है, इसमें बच्चा कैसे उत्पन्न किया जाता है। हर एक चीज ऑटोमेटिक हम लोग को मालूम है, ये हम लोग को सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जितना भी शरीर है, हर शरीर का हम लोग के पास है। हाँ, वो शरीर जब जब हम लोग को मिलता है तब तब ऑटोमेटिकली हम लोग उसको यूटिलाइज करना चाहता है। तो अभी क्या हो रहा है, ये सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये आत्मा जो है, ये आत्मा बंध रहा है। मगर ये बंध रहा क्यों है? क्योंकि इसकी बुद्धि में प्योरिटी नहीं है, इसके बुद्धि में भक्ति का बीज नहीं है, इसलिए ये मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा ये बंध रहा है। और ये मन और इंद्रियां क्या करती है, ये इंद्रियां जो है, मनुष्य शरीर, कुत्ता का शरीर, गाय का शरीर, ऊंट का शरीर, छिपकली का शरीर, जिसका जो शरीर है, उस शरीर में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उस शरीर में उसको क्या क्या इंद्रिय का भोग है, वो सब इस प्रकृति में अवेलेबल है। भगवान ने इस प्रकृति में हर 84 लाख योनियों के लिए विभिन्न टाइप का वेराइटीज ऑफ विभिन्न टाइप ऑफ इसमें प्रकृति के अंदर में भगवान ने उसको दे दिया है। भोग करने का बहुत विषय वस्तु दिया है, एप्पल, रसगुल्ला, मिठाई, फ्रूट्स, जो चाहिए सब कुछ दे दिया है। इंद्रिय भोग करने का जो भी चाहिए, लड़की चाहिए, औरत चाहिए, कुत्ती है, जो भी है, जेंट्स है, लेडीज है, जो भी है, हर एक विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो है उसको इंद्रिय तृप्ति करने का यहाँ पर जो है सारा सामग्री भर्ती कर दिया है। अभी ये सामग्री में से कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है और कौन सा सबसे निम्नतम है, वो चीज ये बुद्धि नहीं समझ पाती है, क्योंकि ये बुद्धि मंद बुद्धि हो रखी है। इसलिए वो क्या करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जगह पर ये क्या करती है, ये तमोगुण से ज्यादा आकर्षित होती है, रजोगुण से ज्यादा आकर्षित होती है, और इसी के माध्यम से फिर ये शरीर जो है काम करता है। मगर यही अगर भगवान की, ये आत्मा अगर पहला सिचुएशन जहां पर अगर भगवान को जानता है, तभी क्या करेगा, ये आत्मा शरीर को क्या करेगा, सतोगुण की जो कार्य है उसमें इसको नियुक्त करेगा। ये रजो और तमो के चक्कर में ही नहीं फंसेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कुछ सब बाउंस हो रहा है? नहीं आ गया समझ में। करुणा अग्रवाल माता जी, क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ, ओके। पंकज प्रभु, देवेश प्रभु। हाँ प्रभु, क्लियर है। देवेश प्रभु, समझ में आ रहा है क्या एक्चुअल में कैसे बंध रहा है शरीर, क्यों कर्म बंधन में बंध रहा है? मेन कहानी क्या है, बुद्धि का खेल है। ये बुद्धि स्ट्रांग नहीं है बोल के इतना इसके साथ मतलब इतना इसका ये चक्कर पड़ रहा है। यही बुद्धि अगर उसकी अगर स्ट्रांग हो, भक्ति मूलक अगर बुद्धि हो, इतना झमेला ही नहीं है। ये बुद्धि कमजोर होने का मन क्या करता है, बुद्धि को टांग के ले जाता है। वो अगर बुद्धि स्ट्रांग होगा तो बुद्धि क्या करेगा, आत्मा को भी कंट्रोल करेगा, बुद्धि मन को भी कंट्रोल करेगा, और बुद्धि अगर मन को कंट्रोल करेगा तो मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा तो इंद्रियां क्या करेगी, इस प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं रखेगी, वो सारा संबंध अपना भगवान के साथ रखेगी। राजेश्वर प्रभु, समझ में आ रहा है ना? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। कितना नंबर श्लोक है? तात्पर्य पढ़ना बाकी है प्रभु जी। ओके, आनंद प्रभु, क्लियर हो रहा है प्रभु? ये जो क्या इंटेंगलमेंट किसके साथ क्या है, किसके साथ क्या चक्कर है? जी जी प्रभु जी। और कौन किसको फंसा रहा है, कैसे फंस रहा है? यस यस प्रभु जी, आपने पूरा समझा दिया, अच्छे समझ में आ गया प्रभु जी। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। ये मैं पढ़ा नहीं गया 13 नंबर का तात्पर्य। 14 नंबर का तात्पर्य पढ़ना है। 14 नंबर, ओके 14 नंबर का तात्पर्य, सॉरी। हाँ, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। जीव परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, यानी
परमेश्वर की दो शक्तियां बताई गई है 7वें अध्याय में, पराशक्ति अपराशक्ति। पराशक्ति यानी जीव आता है और अपराशक्ति में अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार। ये जो मन बुद्धि अहंकार जो मैं आप लोगों को बताया ये उसमें आता है, सब्टल बॉडी। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। परा अपरा मैं उल्टा बता दिया है क्या? संयोग परा प्रकृति या जीव अनादि काल से नहीं मैं ठीक ही बोला हूँ यार, ये क्या लिख दिया है यहाँ पर? जीव परा है और प्रकृति अपरा है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति जो पदार्थ से भिन्न है। चाहिए क्या गया? संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति यानी अपरा के संपर्क में रह रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वो प्राप्त करता है, वो अनेक कर्मों और उनके फलों के कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर में कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपर्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वो शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वो इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो ना तो इसका स्वामी होता है, ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता होता है। यानी जीव को ये जानना चाहिए कि वो जिस नगर में रह रहा है, ये नगर जो है ये इसका परमानेंट नगर नहीं है, ये इसका भाड़े का घर है। वो तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। हाँ, सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना में द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो उसके जीवन में जो अशांति है, सागर के माफिक जो अशांति है, उस सागर से, उस भव सागर से, उस भव बंधन से निकलने का एकमात्र। कुलदीप प्रभु हैंड रेज कर रखे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या वो? प्रभु जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर कुछ पूछ लेंगे। तो वो इस प्रकार जो इस भव सागर भव बंधन में अपने आप को फंसा रखा है शरीर के माध्यम से खुद ही। अभी बताइए, इन जो 3-4 श्लोक जो हम लोग पढ़ा, इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं इसमें भगवान का दोष है हम लोग को फंसाने में? हम लोग खुद दोषी है, भगवान का कोई लेन देन ही नहीं है। हाँ, देखे जाने से हम लोग खुद जो है खुद फंस रखे हैं। हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध नहीं बना रखे हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, प्रकृति को हम लोग भोगना चाहते हैं, तो हम लोग तो खुद फंसे हैं। भगवान का तो इसमें कोई रोल नहीं है। मगर हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, हे भगवान कहाँ फंसा दिया, हे भगवान कहाँ फंसा दिया, हे भगवान कहाँ फंसा दिया। फंसते हैं खुद। और ये सारे फंसने के पीछे कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति। ये इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में हम लोग फंस रखे हैं। बढ़िया खाना मिले, बढ़िया पहनना मिले, पैसा मिले, अच्छा जॉब मिले, अच्छा नौकरी मिले, अच्छा प्रमोशन मिले, अच्छा ये मिले, अच्छा वो मिले, अच्छा ये मिले, अच्छा, बस इसको पाने के चक्कर में इस अच्छा का क्या अंत है? अच्छा का क्या परिभाषा है? 2000 रुपया नौकरी करने वाला आदमी को 7000 रुपया करने वाला नौकरी का लाइफ अच्छा लगता है। 7000 नौकरी करने वाला आदमी को 20000 रुपया नौकरी करने वाला का लाइफ अच्छा लगता है। 20000 का कमाने वाला आदमी को 50000 वाले का लाइफ अच्छा लगता है। यानी अच्छा का कोई परिभाषा है क्या? जब वो 2000 रुपया इनकम करता था तब भी क्या उसका पेट नहीं चलता था? तब भी वो नहीं खा के रहता था क्या? तब भी वो खाता ही था। 7000 मिला तब भी वो खाता था, 20000 रुपया मिला तब भी वो खाता था, 50000 रुपया मिला तब भी वो खाता था। मगर अब क्या हो गया? इंद्रिय का विषय अलग अलग हो गया है। पहले वो रोटी दाल खा के तृप्त रहता था, फिर वो धीरे धीरे एप्पल खा के तृप्त रहने लग गया, फिर वो धीरे धीरे जो और दामी फॉरेन का फल खाने में वो तृप्त रहने लग गया।
यानी उसका परिभाषा ही नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इंद्रियों के कारण जो है लोग फंसे हुए हैं। 2 श्लोक और थे, 2 श्लोक और करने से ये जो टॉपिक जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता, मगर आज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग 15 नंबर श्लोक से कल वापस लेंगे। मतलब आप लोग को जो डायग्राम जो बताया गया है ये ऑलरेडी 4-5 श्लोक को कवर कर चुका है, तो हम लोग जस्ट उसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और उसको समझने से क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, तो हम लोग यहीं विराम देते हैं और प्रभु का अच्छा 3-4 हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा प्रभु शिला जी। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो अब हम हरे लोग कृष्ण प्रभु कुलदीप जी। प्रभु का प्रश्न लेंगे।